अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ईयर में आप सबको वेलकम है। एमबीबीएस में आने के बाद सबसे जो मुश्किल चीज़ हमें लगती है वो ये लगती है कि हमें पता नहीं होता कि हमने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक सिलेक्शन करनी है, ठीक है, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा टॉपिक कहाँ से करना है, कितना किस बुक को किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमें बहुत कंफ्यूज कर देती हैं और एक स्ट्रेस रहता है हर वक्त माइंड के ऊपर कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। ठीक है, तो आपकी इस मुश्किल को थोड़ा सा मैंने हल करने की कोशिश की है। इस वीडियो में मैं आप लोगों से अनैटमी के सारे जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि किस एरिया से कितने कितने क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे, कितने कितने एससीक्यू एमसीक्यू आएंगे, और बाकी जो है आप लोगों ने किस यानी कि अनैटमी के किस पोर्शन के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले हम बुक सिलेक्शन की तरफ चलते हैं। बुक सिलेक्शन में हम लोग बेसिकली जनरल एनाटमी आपकी सबसे पहले आती है। ठीक है, जनरल एनाटमी के लिए आपने लाइकोसैन पढ़नी है। ठीक है, ये छोटी सी एक बुक होती है, इसको आपने जनरल रीडिंग देनी है। इसमें हर चीज़ जो है ना, हर चैप्टर के अंदर आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। यानी कि आप फ़र्ज़ कर लें कि जॉइंट्स वाला जो चैप्टर है उसमें आपको हर जॉइंट की डेफिनेशन आनी चाहिए और उसकी एग्जांपल, उसी के अकॉर्डिंग ही एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, फिर हिस्टोलॉजी के लिए भी लाइकोसैन होती है। ठीक है, लेकिन मैंने इसके लिए फिरदौस यूज़ की थी क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता एंड पे प्रॉफ के डेज़ में कि आप इतनी बड़ी बुक को एंड पे भी रिवाइज़ कर सकें। जनरल एनाटमी के लिए जो लाइकोसैन है वो शॉर्ट फॉर्म में है, लेकिन हिस्टोलॉजी की जो लाइकोसैन है ना वो काफ़ी बड़ी मतलब लेंथी है। तो आपने बिल्कुल एमसीक्यूज़ के लिए इसको तैयार करना होता है और एक ही यूनिवर्सल सा क्वेश्चन होता है जो आपके यानी कि पास पेपर में से रिपीट हो जाता है अमूमन हिस्टोलॉजी का। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके लिए फिरदौस यूज़ की थी, ये शॉर्ट फॉर्म में है। ठीक है, और अच्छी लिखी हुई है, इतनी भी शॉर्ट नहीं, यानी कि इससे एमसीक्यू और एससीक्यू आपके दोनों रिकवर हो जाएंगे। एम्ब्रियोलॉजी के लिए मैंने लैंगमैन यूज़ की थी और साथ शर्जील यूज़ की थी। शर्जील इसकी शॉर्ट बुक है। लैंगमैन हमें हमेशा बड़ी बुक से पढ़ने के बाद एक दफ़ा शॉर्ट बुक से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, उससे ये होता है कि आप थोड़ा कंसाइज कर लेते हो चीज़ों को, आपको पता लग जाता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना याद रखना है। लेकिन पढ़नी मेजर बुक ही है। शॉर्ट बुक में जो एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिले वो आप अपनी मेजर बुक पे कर लें। इसके लिए केएलएम भी है, लेकिन केएलएम जो है कुछ बच्चे केएलएम भी पढ़ते हैं, लेकिन लैंगमैन जो है वो बेटर है। इसमें पिक्चर्स बहुत अच्छी दी हुई हैं, कंसाइज करके डिस्क्राइब किया हुआ है और साथ क्लिनिकल्स भी दिए हुए हैं। उसके बाद आ जाता है अपर लिम। अपर लिम के लिए आपने पढ़नी है बीडी या केएलएम। अच्छा, एनाटमी के लिए जो मेजर हमारी बुक्स होती हैं ना वो दो बुक्स होती हैं, एक होती है बीडी होती है, बीडी चौरासिया, और एक होती है केएलएम। मोस्टली पाकिस्तान में और इंडिया में दोनों जगहों पे बीडी चौरासिया पढ़ी जाती है और उसके साथ नेटवर्क एटलस यूज़ किया जाता है। ठीक है, पिक्चर्स के लिए। और लेकिन अगर मैं आप लोगों को सिंसियर मशवरा दूँ, अगर आप लोग अपनी एनाटमी बहुत अच्छी करनी चाहते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे करना चाहते हैं, ठीक है, तो बीडी जो है वो नोट्स फॉर्म में है, लेकिन केएलएम जो है वो एक ऑथेंटिक बुक है। तो आप लोग लाजमी केएलएम पढ़ें। जो स्टूडेंट्स जिनको यानी कि प्रॉपर एक अच्छी बुक पढ़ने की आदत है, या मेन बुक से जो बच्चे याद करना चाहते हैं और अपनी एनाटमी को अच्छा करना चाहते हैं और अपने कॉन्सेप्ट अच्छे बनाना चाहते हैं, वो केएलएम ही पढ़ें। जो बीडी है वो नोट्स फॉर्म में है। वो यूँ समझ लें कि उसमें लिटिल बिट रट्टा चलता है बीडी के अंदर। ठीक है, लेकिन केएलएम जो है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल किस्म की बुक है। अपर लिम और लोअर लिम आपने केएलएम या बीडी से करने हैं। ठीक है, उसके बाद थॉरेक्स आ जाता है। थॉरेक्स के लिए आपने बीडी केएलएम नहीं पढ़नी, थॉरेक्स के लिए आपने सिर्फ स्नेल पढ़नी है। ठीक है, अनैटमी की स्नेल होती है। ठीक है, अब मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ कि जनरल एनाटमी के लिए आपने लाइकोसैन लेनी है, एस्ट्रोलॉजी के लिए फिरदौस लेनी है, एम्ब्रियोलॉजी के लिए ये आपकी यही बुक्स जो है ना सेकंड ईयर में भी यही यूज़ होंगी। बार बार फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए अलग अलग बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी की जो होती है उसके लिए आपने लैंगमैन और शर्जील लेनी है। अपर लिम के लिए बीडी या केएलएम, और अगर आप बीडी से कर रहे हैं, ठीक है, तो केएलएम की क्लिनिकल्स लाजमी करें और एटलस आपने यूज़ करना है पिक्चर्स के लिए। लोअर लिम के लिए भी बीडी, केएलएम और एटलस आपने यूज़ करना है। थॉरेक्स आपने स्नेल से करना है। अब हम आ जाते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपके टोटल होते हैं 45 एमसीक्यूज़ होते हैं और 9 एससीक्यू होते हैं। तो हम अब उनके डिवीजन की तरफ चलते हैं। जनरल एनाटमी में देखें तो सबसे पहला चैप्टर आपका आता है एनाटॉमिकल प्लेन्स का, उसके बाद स्केलेटल सिस्टम। इन दोनों में से ना एक एमसीक्यू आना है। ठीक है, ये थोड़ा गलती से हो गया था मुझसे, एक एमसीक्यू आएगा। जॉइंट्स में से एक एमसीक्यू आएगा, मसल्स में से एक एमसीक्यू आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में से एक एमसीक्यू आएगा, नर्वस सिस्टम में से एक एमसीक्यू आएगा, स्किन में से एक एमसीक्यू। टोटल 6 एमसीक्यूज़ आने हैं इसमें से।
हर टॉपिक में से एक एक, ठीक है। ये आपको लाइकसेन की बुक में मिल जाएंगे और 6 MCQs आएंगे और एक SCQ आएगा, ठीक हो गया। यानी कि पूरे बुक में से एक SCQ आना है। तो आपने इसको स्मार्ट स्टडी के अकॉर्डिंग करना है, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस देख लेने हैं आपने इसके अंदर, ठीक है। और सबकी आपने प्रॉपर क्या करना है कि डेफिनेशंस याद करनी है इसके अंदर, और उनके साथ आपने एग्जांपल्स याद करनी है। और MCQs में यही चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। और एक आपसे प्रॉपर और जिस तरह जॉइंट्स हैं तो जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन, मसल्स की क्लासिफिकेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपके लिम्फ वेसल्स वगैरह, आर्टरीज, वेन्स, उनकी सारी आगे जो क्लासिफिकेशन है वो सारी, नर्वस सिस्टम के अंदर सेल्स वगैरह, सारे सेल्स की क्लासिफिकेशन ये आपने याद करनी है। एनाटॉमिकल प्लेन्स में लेटरल, मीडियल, ये एनाटॉमिकल प्लेन्स आपको एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। इसलिए आपने अपनी जो अपर लिम्ब लोअर लिम्ब पढ़ने से पहले जनरल एनाटॉमी का ये वाला चैप्टर लाजमी पढ़ लेना है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा, ठीक है। उसके बाद हम हिस्टोलॉजी की तरफ चलते हैं। हिस्टोलॉजी में क्या है कि सेल है, सेल से एक MCQ आएगा, एपिथेलियम से एक MCQ आएगा, कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स, कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, इसमें से 2 MCQ आएंगे। मस्कुलर टिश्यू में से एक MCQ आएगा, नर्वस सिस्टम, स्किन और मेमोरी ग्लैंड्स में से, इन तीनों टॉपिक्स में से एक MCQ आएगा। लिम्फॉइड ऑर्गन्स में से एक MCQ, वेस्कुलर सिस्टम में से एक MCQs, रिस्पिरेटरी सिस्टम में से एक MCQs, यानी कि टोटल 9 MCQs आएंगे और एक SCQ आएगा इसमें से आपका। ये हो गया आपकी हिस्टोलॉजी। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपने फिरदौस पढ़नी है। देखिए ना, अब एक आप मेजर बड़ी सारी बुक पकड़ लें और हर टॉपिक में से एक एक MCQs आना है, आप 4-4 5-5 दिन लगा के एक MCQ सिर्फ प्रिपेयर करेंगे, इसलिए बेटर है कि स्मार्ट स्टडी करें। फिरदौस से आप लोग अपना सारा टॉपिक कवर करें, पास्ट पेपर में से सारे SCQs देख लें, ठीक है। और MCQs अगर आपने जो भी बुक अच्छे से पढ़ी होगी ना, शॉर्ट बुक भी अगर आपने कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ ली है ना और अच्छे से, तो आपके MCQs उसी में से कवर अप हो जाएंगे। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में आप लोगों ने लैंगमैन पढ़नी है और साथ उसके शर्जील पढ़नी है, ठीक है। इसमें गैमीटोजेनेसिस और सेल डिवीजन में से एक MCQs आएगा, फर्टिलाइजेशन में से और डेवलपमेंट के फर्स्ट 2 वीक्स में से एक MCQs आता है, डेवलपमेंट के 3 to 8 वीक्स में से एक MCQ आएगा, ठीक है। और फीटल पीरियड टेराटोजेनेसिस में से एक MCQ आएगा। ये 4 पोर्शंस में से एक एक MCQ आएगा और इन चारों में से मिला के एक SCQ आना है, यानी कि इस पूरे एरिया से हमारे पास 4 MCQ बनते हैं और एक SCQ बनता है। इसी तरह फीटल मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा में से एक MCQ आएगा, मल्टीपल प्रेगनेंसीज और जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं उसमें से एक MCQ आएगा, डेवलपमेंट ऑफ लीम एंड मसल स्केलेटल सिस्टम में से 2 MCQs आएंगे, डेवलपमेंट ऑफ स्किन एंड अपेंडेजेस एंड द मेमोरी ग्लैंड में से एक MCQs। और यहाँ पर हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 MCQs हमारे इसमें से आएंगे, ठीक है। और एक SCQ आएगा। ये आपने अपनी बुक पे ना साथ साथ मार्किंग कर लेनी है, ताकि जब आप लोग पढ़ने बैठें तो आपको पता होगे किस चैप्टर की कितनी कितनी वेटेज है और हमने उसे कितना टाइम देना है। ये हो गया आपकी एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि इसमें से टोटल 9 MCQs आपके आ रहे हैं, ठीक है। 5 नीचे वाले पोर्शन में से, 4 ऊपर वाले पोर्शन में से और 2 SCQ आ रहे हैं। अब हम चलते हैं अपर लिम्ब की तरफ। अपर लिम्ब में बेसिकली 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। अपर लिम्ब को पेक्टोरल रीजन होएगा, शोल्डर रीजन और एक्सेल, इसमें से 2 MCQs आते हैं और आर्म में से एक MCQs। इस पूरे रीजन में से 3 MCQs टोटल आते हैं और एक आएगा SCQ, ठीक हो गया। फॉर आर्म में से 2 MCQs आएंगे, हैंड में से 2 MCQs आएंगे और एक SCQ आएगा। उसके बाद जो लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब में भी आप लोगों का ऐसे ही है, ग्लूटियल रीजन जो है और थाई, इन दो ग्लूटियल रीजन में से एक MCQs आएगा, थाई में से 2 MCQs आएंगे और एक SCQ दोनों में से मिलाकर आएगा। लेग में से 2 MCQs, फुट में से 2 MCQs और दोनों में से मिला के 4, यानी कि 4 MCQs बन जाएंगे और एक SCQ बन जाएगा। अब आ गया थॉरेक्स। थॉरेक्स में कैसे होता है, थॉरेक्स में हार्ट में से एक MCQs आएगा, लंग में से एक MCQ आएगा, पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल सैक जो कि हार्ट के गिर्द होता है उसमें से एक SCQ आएगा, और लंग की जो प्लूरल और प्लूरल कैविटी उसमें से एक SCQ आप लोगों का एक MCQ आएगा, और थोरेसिक वॉल जो है और जॉइंट्स, बोन्स और डायफ्राम सारी मिला के इनमें से टोटल ही एक MCQ आना है, ठीक है। तो इंटरकोस्टल स्पेसिस और उनके कंटेंट्स जो उसमें आर्टरीज और नर्व्स वगैरह उसकी कौन कौन सी हैं उसमें से एक MCQ आएगा। मीडियासिनम और उसके कंटेंट्स यानी कि मीडियासिनम में क्या क्या पड़ा होता है उसमें से एक MCQ आएगा। तो इसमें से टोटल कितने हो गए, 7 MCQ और एक SCQ हो गया। तो अब आपने पढ़ना कैसे है, आपने किसी भी रीजन को जब पढ़ना है ना
तो उसमें सबसे पहले यानी कि आप अपर लिम्ब पढ़ रहे हैं या लोअर लिम्ब पढ़ रहे हैं, थॉरैक्स पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपने उसकी आउटर कवरिंग देखनी है यानी कि स्किन के बाद आपने उसके सारे मसल्स याद रखने हैं। यानी कि जिस तरह आप देखें ना, आप इधर पेक्टोरल रीजन पढ़ने लगे हैं, ठीक है, तो पेक्टोरल रीजन के पहले आपने मसल्स पढ़ लेने हैं, ठीक है, फिर उसकी आपने पढ़नी है बोन्स के बाद आपने उसके पढ़नी है जॉइंट्स के बाद आपने उसकी पढ़नी है आर्टरीज़, फिर उसकी नर्व सप्लाई पढ़नी है, फिर एंड पे उसमें जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की शीट्स बनी होती हैं जो, या ट्राइंगुलर या कंपार्टमेंट्स वगैरह जो होते हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक आपने वो कवर करने हैं। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो नेक्स्ट वीडियो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, ताकि फिर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो अपनी शेयर करूं जिसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं कि आप लोगों ने एनाटमी के टॉपिक्स को पढ़ना कैसे है। यानी कि आपका कोई भी जब आप टॉपिक लेके चल रहे हैं तो आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कि आप अपर लिम्ब पढ़ना है तो आपने कैसे पढ़ना है, लोअर लिम्ब पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, ठीक है, थॉरैक्स पढ़ना है तो आपका क्या सीक्वेंस होना चाहिए। और क्योंकि हमें कॉलेज में सिलेबस थमा दिया जाता है और टॉपिक्स बता दिए जाते हैं और ये नहीं बताया जाता कि हमें पढ़ना कैसे है। तो आई होप आप सब लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अच्छा सा रिस्पॉन्स दें ताकि मैं आप लोगों के लिए अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ।